ये कई आज तक मुस्लिम इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री में मुस्लिम इंस्टीट्यूट से वही जुड़ा है जो इंटेलेक्ट सोसाइटी ऑफ मुस्लिम्स इन कैलकाटा मुस्लिम इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है। और इंटेलेक्ट सोसाइटी सिर्फ इंटेलेक्ट सोसाइटी नहीं होता है, वो ओपिनियन बनाता है, इंसान के ओपिनियन बनाता है। जैसा नादिम भाई जो भी सोचता है वो अकबर मशरिक में जाता है, अकबर मशरिक में जाता है तो यह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर एजुकेशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ये आस्ते आस्ते दिन के दिन बढ़ रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज भी बढ़ रहा है, इसलिए अभी हमारे जगह का किल्लत हो गई। तो मैं शुक्रगुजार हूँ ममता बनर्जी का, नहीं ठीक है, मैं शुक्रगुजार हूँ ममता बनर्जी के जो उन्होंने खुद मुस्लिम इंस्टीट्यूट के लिए 50 लाख और एक ही साथ इस्लामिया हॉस्पिटल के लिए करीब 4 करोड़। और आज मैं फिर शुक्रगुजार हूँ सुधीर बंदोपाध्याय का, क्योंकि हमारे सोसाइटी से सुविधा का आज से नहीं, हमारे इस्लामिक सोसाइटी या मुस्लिम सोसाइटी से सुविधा का बचपन से रिलेशन, क्योंकि सुविधा ऐसे एक माहौल में पड़े हुए हैं। हम जानते हैं क्योंकि जब सुविधा जब यहाँ थे हम तब देखिए, चाहे शरद चंद्र को देखिए, चाहे काजी नजरुल इस्लाम को देखिए, सभी का एक सेकुलर कैरेक्टर है। और ये बोलने के लिए हम बोल के कोई ये जुर्म नहीं होगा। जो हमारे आगे जो हम लोग 34 साल से ऑपोजिशन में, और उस समय जो लेफ्ट था उनके भी ये ख्याल नहीं था कि ये मुसलमान है ये हिंदू, मगर आज ऐसा एक हवा, ऐसा एक माहौल बना दिया जा रहा है जहां पर हमें ये बोलना होगा भाई हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम सिख हैं, ये गलत। हमारे पहले पहचान है क्या? हमारे 2 आंख है, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 कान है, 2 हाथ है, पहले हमारे पहचान है, हम इंसान हैं। उसके बाद जब मैं अपना नाम कहता हूँ किसी को, तब उसको मालूम पड़ता है जो हाँ ये मुसलमान है। एक जगह पकड़ के रहे आप, इंटेलेक्ट सोसाइटी, इसलिए मैं आपसे एक जगह, सबको एक जगह रखना, अगर करना है एक जगह। हमने ये डिफरेंस करके हमने यूपी में छेड़ दिया, ये डिफरेंस करके हम बिहार में छेड़ दिया, मगर कलकत्ता एक ऐसा जगह है, बंगाल एक ऐसा जगह है यहाँ पर हम ये रिस्क नहीं ले सकते, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। बहुत सारे आदमी हैं आके इस समय अपना पापड़ दे देंगे, भाई हम ये मुसलमान के लिए ये कर देंगे, मुसलमान के लिए वो कर देंगे। अब हम कलकत्ता के हैं, हम कलकत्ता के मुसलमान को नहीं जानते, कोई हैदराबाद से आके कलकत्ता का मुसलमान को जान लेगा, बंगाल के मुसलमान को जान लेगा। तो ये हमारे लिए तो शर्म की बात है। आगे कहेगा हम मुसलमान के रहनुमा बन गए, हम मुसलमान को देख लेंगे, ममता बनर्जी मुसलमान को नहीं देखी है। अरे ममता बनर्जी के हाथ में बैठी नहीं है, एक 500 करोड़ का बजट को 4000 करोड़ का बजट बना दिया। यहाँ पर गुलाम भाई बैठे हुए हैं, 500, 600, 2000, 4000 का स्टाइपेंड से आज एक साल में 46,000 का स्टाइपेंड, 46 लाख का स्टाइपेंड आज आ गया है। ये कोई ये बात नहीं, मगर एक सोसाइटी को बढ़ने का समय लगेगा। एक दिन में ये नहीं हो सकता। आज समाचार का रिपोर्ट ये है और कल हम जादू के छड़ी घुमा दिया और वो समाचार के रिपोर्ट खराब हो गए। ये हुआ आज एक था वीआईपी रोड में एक हज हाउस था, नदीम भाई और हज कमेटी के चेयरमैन। आज हज हाउस इतना बड़ा बन गया जो आज हमें कोरोना के समय वो हज हाउस हमें सहारा दिया। वहां पर हमने क्वारंटाइन सेंटर बना दिया था। जब दिल्ली में तौहीन किया जा रहा था, दिल्ली में दलील किया जा रहा था, मुसलमान जो बाहर से आए थे,
तो हिया पर लाके उससे रखना और फिर उनको घर पहुंचा देना, ये पूरा काम जो है ये हज कमेटी ने किया। तो ये काम ममता बनर्जी के सलाह छोड़ के हो सकता, ममता बनर्जी चाहती थी बोल के ये काम हुआ। बहुत सारे आदमी बहुत सारे बात करते हैं मुसलमान। अरे आप क्या देखिएगा मुसलमान, आप तो हुजूर के बेटे हैं, आप मजहबी बात करिए, जलसा करिए, हम सुनेंगे। अब कुरान शरीफ समझ आइए, हम समझेंगे। आप सियासत को क्या जानते हैं? हम बचपन से सियासत में है, इन लोगों का हाथ पकड़ के बड़े हुए हैं, हम सियासत नहीं जानते। आप हुजूर के बेटे हैं, आप सियासत जान लेते हैं पूरा। ये हमारे आपके पास ये मुद्दा है जो अल्लाह के ऊपर है, तो क्या हो? तो मैं आपसे ये बात करता हूँ कि ये ओपिनियन ये आज बिल्डअप करने का दरकार। आजादी के समय भी यही इंस्टीट्यूट आजादी के लिए ओपिनियन बिल्डअप किया था, आज भी ये इंस्टीट्यूट का जिम्मेदारी होता है जो आज भी मुसलमान सोसाइटी के अंदर में ओपिनियन जो है ये आप बिल्डअप कर सकते हैं। इतना कहते हुए फिर आप सबको ये नए काम के लिए मुबारकबाद देते हैं।